सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो जैसे कि मैं आज आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव कोकाई एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके आप मेरे को डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखेंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई फर्स्ट होता क्या है पहले ये जानते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई फर्स्ट जो होता है ये एक टाइप का बैक्टीरिया है, जिसमें स्टेप्टोकोकस एरुजिया ही टॉपिक लिया जाता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, तो क्या है इंट्रोडक्शन में, द ग्राम पॉजिटिव कोकाई आर द स्फेरिकल इन शेप बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो होता है ये एक टाइप का स्फेरिकल इन शेप का होता है। मतलब जो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो होता है ये स्फेरिकल मतलब ये एक राउंड शेप का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो कि उसके बाद सेकेंड देखेंगे दैट अपीयर पर्पल और ब्लू कलर्ड व्हेन ग्राम स्टेनिंग, जिसको हम लोग अपीयर करते हैं। मतलब जब हम लोग इस बैक्टीरिया का जब हम लोग सैंपल लेंगे स्टेनिंग के लिए, ठीक है, स्टेनिंग के लिए जब हम लोग लेते हैं तो जो ये बैक्टीरिया है हमको कैसा अपीयर होता है, कैसा दिखाई देता है, पर्पल और ब्लू कलर में दिखाई देगा जब हम लोग क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं थर्ड, द ग्रुप इंक्लूड मैनी इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजन। इस ग्रुप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, ह्यूमन पैथोजेंस क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जो कि डिफर फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, इन वेरियस एस्पेक्ट्स में, ठीक है, अलग अलग क्या है, डिफरेंट टाइप्स के जो क्या है ह्यूमन पैथोजेंस है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, जिसमें ह्यूमन्स बॉडी में। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या देखें कि जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है और ये जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, राउंड शेप का होता है। ठीक है, ये कैसा अपीयर होता है, हमको पर्पल और ब्लू कलर का अपीयर होता है जब हम लोग क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग का प्रोसेस करते हैं, जब हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया है और कौन से वायरस है उस टाइम पे। ठीक, फिर देखते हैं थर्ड, द ग्रुप इंक्लूड मैनी इंपॉर्टेंट। इस ग्रुप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पैथोजेंस है, ह्यूमन बॉडी के जितने भी पैथोजेंस है वो इसमें इंक्लूड रहते हैं, जो कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस है। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे इन ग्रीक स्टेफाइलो मीन्स, इन ग्रीक वर्ड मतलब कि इसमें बोल रहे हैं, ग्रीक वर्ड में बोल रहा है। ठीक है, ग्रीक वर्ड में जो स्टेफाइलोकोकस होता है, स्टेफाइलो मीन्स बंच ऑफ ग्रेप्स। इसका मतलब स्टेफाइलो का मतलब क्या होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, क्या होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है। एंड कोकाई मीन्स बेरी, और जो ये स्टेफाइलो मतलब हो गया आपका बंच ऑफ ग्रेप्स, एंड जो कोकस होता है, कोकस का मतलब होता है बेरी, क्या होता है, बेरी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, इट इज स्फेरिकल और राउंड इन शेप। ये कैसे स्ट्रक्चर का होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल और राउंड शेप का होता है, मतलब ये गोल शेप का होता है। ठीक है, इट इज अरेंज इन ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। जो ये वाला बैक्टीरिया है ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, अरेंज होता है। कैसा होता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये ऐसा हमारा ग्रेप्स होता है, ऐसे बंच में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, अरेंज होता है। ठीक, इट इज अबाउट 0.5 to 1.5 mm इन डायमीटर। ये जो होता है वो कैसा होता है, 0.5 कैसा होता है, 0.5 to 1.5 mm माइक्रोमीटर का कितना होता है इसका डायमीटर, 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर का क्या होता है, डायमीटर होता है। इसको हम लोगों को, ये इतने स्मॉलेस्ट है कि इसको देखने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है। ओके, उसके बाद इट्स ग्रोथ रेंज आर 18 to 38 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग को स्टेफाइलोकोकस जैसे कि ग्रो हो रहा है या ग्रो करवाना है बैक्टीरिया का, तो कैसे टेम्परेचर में ग्रो होगा, ये 18 to 38 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होगा उसमें ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, रैपिडली ग्रो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब नेक्स्ट देखते हैं सोर्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। जो स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो किस सोर्स से और कैसे वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है पर्सन में।
ठीक है। तो फर्स्ट है जो स्टेफाइलोऑरिजिया बैक्टीरिया आर फाउंड इन द नोजोफेरिंग्स स्किन एंड हेयर। जो ये बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस जो होता है ये किसमें होता है, नोजोफेरिंग्स। नोजोफेरिंग्स ये हमारे नोज का पार्ट है जो हमारे नोज में ये प्रेजेंट होता है, नोज एंड थ्रोट फेरिंग्स के बीच में ये होता है। ठीक, स्किन एंड हेयर, और स्किन एंड हेयर में वो क्या होता है, इजिली ट्रांसमिट होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल्स। ये अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या बोल रहा है, ये 50% ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल, ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में 50% विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट वर्ल्ड वाइड, ये बिना किसी इफेक्ट के वर्ल्ड वाइड में क्या होता है 50% हेल्दी इंडिविजुअल्स में क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। क्या बोल रहा है सेकेंड लाइन कि 50% जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट की ये क्या होता है, स्प्रेड होता है या फिर ट्रांसमिट होता है। ठीक, उसके बाद बट कैन डेंजरस, लेकिन ये कैसा है, डेंजरस है टू द सिक पर्सन्स के लिए, जो सिक पर्सन्स होते हैं उनके लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एंड अलाइन दोस कॉजिंग नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन, और ये क्या कॉज कर सकता है, नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन कॉज करता है। अब देखते हैं कि नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन होता क्या है। तो जो नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन होता है ये एक हॉस्पिटल से फैलने वाला जो इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर किसी से भी स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन, ईचिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या टाइप के इन्फेक्शन ये कॉज कर सकता है, लेकिन वो कैसा होगा, हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फेक्शन होगा। ठीक, अब देखेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में देखते हैं कि वो जो बैक्टीरिया है, अब देखेंगे पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस में जब वो बैक्टीरिया होता है वो किस टाइप से क्या करता है, अपना ग्रोथ करता है, ये हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि अटैचमेंट एंड कॉलोनी फॉर्मेशन, जैसे कि ये एक टाइप का बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, दूसरे जो अलग अलग बैक्टीरिया होंगे ये अपना ग्रोथ करने लगेगा। कैसे ग्रोथ करेगा, अपना ही अलग डुप्लीकेशन करेगा और उसको ये क्या करने लगेगा, अटैच करने लगेगा। ठीक है, अटैच करने के बाद ये क्या करेगा, लोकलाइज इन्फेक्शन, किसी पर्टिकुलर, जैसे कि हमारा बॉडी है, किसी पर्टिकुलर, जैसे कि ये किडनी हो गया, ठीक है, ये क्या है हमारा किडनी के पर्टिकुलर जगह पे ये क्या करेगा, अपना लोकलाइज होने लगेगा, मतलब वहाँ पर वो सेपरेट होने लगेगा, वहाँ पर इन्फेक्शन का ग्रोथ करने लगेगा। ठीक है, जब थर्ड में आते हैं हम तो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन स्पेसिस। अब वो जब थर्ड में आए तो वो क्या करेगा, ये जैसे कि किडनी में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो ये किसी एक जगह पे क्या करेगा, अपना इन्फेक्शन को पर्टिकुलर जगह पे इन्फेक्शन वो फैलाने लगेगा। ठीक है, फिर मेटास्टेटिस में क्या होगा कि वो उस जगह को डैमेज करेगा, डैमेज करने के बाद इंटोटॉक्सिकेशन, फिर वो टॉक्सिक्स जो सब्सटेंस होते हैं वो सिक्रीट करेगा और वो पूरे जो लोकलाइज एरिया होता है वहाँ पर वो पूरा इन्फेक्शन को फैला देगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, अटैचमेंट एंड कॉलोनी फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो पैथोजेनेसिस हमने देखा था उसको हम लोग डिटेल करते हैं। द बैक्टीरिया कोलोनाइजेशन कॉमनली सीन इन द एंटीरियर लेयर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो बैक्टीरिया है वो कोलोनाइज करता है कॉमनली, कहाँ मतलब वो अपना ग्रोथ करेगा, कॉलोनीज बनाएगा बैक्टीरिया, एंटीरियर लेयर्स, द पेरिनियल रीजन्स, एंटीरियर लेयर्स में मतलब जो जहाँ से हम सांस लेते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं नोज से लेते हैं तो उस एंटीरियर लेयर मतलब सामने से जो एंट्री वाला एरिया होता है वहाँ बना सकता है। पेरिनियल रीजन मतलब पेरिनियल रीजन में बना सकता है। एंड द वजाइना ऑफ द सम हेल्दी इंडिविजुअल, और कहाँ वजाइनल, वुमेन्स के वजाइना एरिया में भी ये क्या है, हेल्दी इंडिविजुअल्स को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लोकलाइज इन्फेक्शन। लोकलाइज लीडिंग टू लोकल इन्फ्लेमेशन, क्या करेगा, ये लोकल टाइप का एक इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, पायरेक्सिया कर सकता है, स्वेलिंग कर सकता है, स्किन एब्सेस और नेक्रोसिस। ठीक है, स्वेलिंग होगा, स्किन एब्सेस का हो सकता है, पस का फॉर्मेशन हो सकता है और नेक्रोसिस हो सकता है। जहाँ पर वो कॉलोनीज बनाएगा, जहाँ में वो इन्फेक्शन कॉज करेगा उस एरिया को क्या करेगा, नेक्रोसिस करना स्टार्ट कर देगा। नेक्रोसिस मीन्स होता है उस जगह की, जिस जगह में वो कॉलोनीज बनाया है उस जगह की सेल टिश्यू को वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, डैमेज करना या फिर डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, ऑस्टियोमाइलाइटिस
में ऑल्सो अकर एज अ लोकलाइज इन्फेक्शन ऑफ बोन। ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब होता है कि बोन का ये एक टाइप का डिजीज होता है। में ऑल्सो अकर, ये क्या करता है, बोन में भी इन्फेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, जो लोकलाइज इन्फेक्शन होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बोन में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, द एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया इनटू द ब्लड। जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, आप सिस्टमेटिक से ही समझ आ रहे हैं। सिस्टमेटिक मतलब होता है सिस्टमेटिक या फिर सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे सिस्टमेटिक या फिर सर्कुलेशन इन्फेक्शन बोल सकते हैं। तो वो जो बैक्टीरियाज हैं वो पूरे होल बॉडी में पूरा सर्कुलेट होगा। पूरे होल बॉडी में कैसे सर्कुलेट होगा, टू द ब्लड। ठीक है, कैसे सर्कुलेट होगा, टू द ब्लड के थ्रू क्या होगा, ये सर्कुलेट होगा। तो द एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया इनटू द ब्लड, जो एंट्री होगा बैक्टीरिया का वो किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होगा। ठीक है, अब देखते हैं मेटास्टैटिस। मेटास्टैटिस में मतलब क्या, इट कैन स्प्रेड इनटू द एनी ऑर्गन। ये किसी भी ऑर्गन में, हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, मेनिंजेस हो गया, मेनिंजेस मतलब ब्रेन हो गया, एंड द मसल्स एक्सेट्रा, ये सब जगह वो क्या करेगा, ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में, पूरे ऑर्गन में क्या होगा, वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, फैलना चालू हो जाएगा। अब मेनिंजेस बोलने का मतलब है ब्रेन में मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लूइड होते हैं। ठीक है, उसमें वो भी मतलब ब्रेन में भी ये कॉज करना स्टार्ट कर देगा एक्सेट्रा, दैट लीड टू द स्पेसिफिक डिजीज। और ये क्या लीड करेगा, एक टाइप का डिजीज, स्पेसिफिक टाइप का क्या करेगा, डिजीज क्या करेगा, कॉज करेगा। फिर देखते हैं इंटॉक्सिकेशन, लीड टू द फूड पॉइजनिंग। ये क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग क्या करेगा, लीड करेगा। मतलब जैसे कि कुछ खा रहे हैं या फिर कुछ भी ले रहे हैं तो उससे हमको क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। थैंक यू। फर्स्ट ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग पार्ट 2 देखते हैं।